नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था। काफी चहल पहल थी और लोग अपने अपने काम से ऑफिस जा रहे थे कि अचानक से लुव्र म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन्होंने पिछली रात ही काटी थी और अब इनके हाथ में थी लुव्र म्यूजियम की एक अहम संपत्ति, जिसे वह कंबल में छुपाकर ले जा रहे थे। वह पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह 8:45 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि अभी अभी इन्होंने एक पेंटिंग की चोरी की है और यह कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है। यह है दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग, द मोनालिसा। आज के दिन इस पेंटिंग की कीमत करीब $1 बिलियन है। आखिर क्या है इसके पीछे, क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा की पेंटिंग में? क्यों है यह दुनिया की सबसे फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग? आइए समझते हैं मोनालिसा का रहस्य आज के इस वीडियो में। The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. मोनालिसा की इस पेंटिंग को बनाया गया था 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। और ये भाई साहब क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि यह सिर्फ एक पेंटर ही नहीं, एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, स्कल्पचर और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, बोरेमी हो, ऑप्टिक्स हो, हाइड्रोलॉजी हो और चाहे पेटोलॉजी भी क्यों ना हो। इनके ऊपर तो एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी बात ज्यादा ना करते हुए हम इस पेंटिंग पर आते हैं, जो कि है मोनालिसा की। लेकिन यह पेंटिंग किसकी थी? पेंटिंग में दर्शाई गई औरत को लेकर लोग हमेशा से क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ था जॉर्ज वसाई नाम के इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, और इन्होंने 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी। उनके हिसाब से यह औरत थी लीजा गेर्दनी। इनकी शादी फ्लोरेंस में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, फ्रांसिस्को डेल जोकोंडो। तो यही कारण है, अगर आप कभी लुव्र म्यूजियम जाएंगे उस पेंटिंग को देखने के लिए, तो वहाँ पर फ्रेंच में लिखा होगा डेला जोकोंडो। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन 1550 में खुलासा करने के बाद भी कोई वसाई के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर थ्योरीज सामने आने लगी कि ये औरत कोई और है। किसी ने कहा ये लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी, कुछ ने कहा कि यह इटालियन एस्ट्रोक्रेसी में किसी रानी की पेंटिंग है। सबसे मजेदार थ्योरी तो यह आई इस पेंटिंग में कि लियोनार्डो विंची ने खुद को दर्शाया है। उन्होंने यह दर्शाया है कि अगर एक्चुअली में वो एक औरत होती तो वो कैसे दिखते। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे और मोनालिसा भी इटालियन थी, तो यह पेंटिंग फ्रांस में क्या कर रही है? इसके पीछे कारण है, सन 1560 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस वन ने लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट किया कि आप फ्रांस में आकर रहने लगे, और इसी के साथ लियोनार्डो दा विंची फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा की पेंटिंग भी लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बात अभी भी क्लियर नहीं है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है, इस पर लियोनार्डो दा विंची अभी भी काम किए जा रहे थे। मतलब लियोनार्डो दा विंची ने अभी तक इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया था। पेंटिंग शुरू होने के 15 साल बाद भी वह इस पर काम किए जा रहे थे और उसको रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय सन 1519 में राजा के महल में रहते हुए भी लियोनार्डो दा विंची की डेथ हो जाती है और राजा यह पेंटिंग अपने रॉयल कलेक्शन के लिए अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, तो राजा के महल से इस पेंटिंग को निकालकर लुव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है। लेकिन उससे पहले इस पेंटिंग की एक खासियत जानते हैं, आखिर क्यों यह पेंटिंग इतनी एक्सपेंसिव और फेमस है। पहला कारण यह है कि मोनालिसा की इस पेंटिंग को ना तो किसी पेपर पर, कपड़े पर और कैनवास पर बनाया गया है, बल्कि इसे पेंट किया गया है पॉपुलर की एक लकड़ी पर। उस जमाने में यह इटालियन आर्टिस्ट की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी बात यह है कि पेंटिंग की साइज ज्यादा बड़ी नहीं है। यह पेंटिंग सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर की है। इटली के जमाने में यह पहली ऐसी पेंटिंग है जो एक इंसान पर इतना क्लोजली फोकस करती है। यह एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसी पेंटिंग बनाता नहीं था। और यही राज है मोनालिसा की इस मिस्टीरियस स्माइल के पीछे भी। ध्यान से देखिए मोनालिसा की इस स्माइल को। जितना आप उस मुस्कान पर फोकस करोगे, उतना ही यह पेंटिंग आपके लिए सीरियस होता जाएगा। जब आप इस पेंटिंग को किसी और साइड से देखते हैं तो आपको लगता है कि मोनालिसा हंस रही हैं, लेकिन जैसे अचानक से आप उसके फेस की तरफ देखते हैं तो वो बिल्कुल सीरियस हो जाती हैं। और इसी आर्ट टेक्निक को स्मूथ आर्टो कहा जाता है। और आज के दिन भी यह पेंटिंग लुव्र म्यूजियम में है, स्ट्रिक्ट टेम्परेचर के साथ, ताकि ह्यूमिडिटी इस पे
ज्यादा बुरा असर न डाले। यह वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा माउंट कैलाश वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा, जिसमें मैंने कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में बताया है। यहाँ क्लिक करके आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए।